कहानी की शुरुआत में हमें जोनाथन नाम के एक लड़के को दिखाए जाते हैं जो ऑफिस सफाई करने का काम कर रहा था। तभी उसे एक कॉल आते है और जब वो उस कॉल को रिसीव करते हैं तो दूसरी तरफ से उसे एक आदमी 15 मिनट के अंदर में एक जगह पर आकर मिलने के लिए कहते हैं और साथ में ये भी कहते हैं कि अगर तुम नहीं आए तो मेरे पास में जो तुम्हारी वीडियो क्लिप है वो तुम्हारे गर्लफ्रेंड के साथ में तुम्हारे मॉम को भी भेज देंगे। इस बात को सुनकर जोनाथन उससे मिलने के लिए ऑफिस से निकल जाते हैं और जब वो उस लोकेशन में पहुंचते हैं तो देखते हैं कि एक आदमी कार के पास में पड़ा हुआ है और वो उसे देखकर 199 पर कॉल करते हैं और उसके बारे में बताते हैं। और जब वो उस आदमी के पास में जाते हैं तो वो आदमी जमीन से उठकर उसके ऊपर में हमला करके उसे साथ में लेकर जाते हैं। और इसके बाद अगले दिन सुबह हमें जॉन लूथर नाम के एक ऑफिसर को दिखाए जाते हैं जो इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आए होते हैं और उसके साथ में उसके सीनियर ऑफिसर मार्टिन भी रहते हैं। और वो दोनों मिलकर जब बॉडी को देखते हैं तो उसे मर्डर के बारे में कुछ भी पता नहीं चलता है। दरअसल जिस आदमी की डेड बॉडी उन लोगों को मिला था वो 10 महीने पहले से मिसिंग था। और तभी वहाँ पर जोनाथन की मॉम माया आती है जो लूथर से मिलकर उससे बच्चे के बारे में पूछते हैं। तो लूथर उसे ये विश्वास दिलाते हैं कि वो किसी भी हालत में उनके बेटे जोनाथन को ढूंढ कर निकालेंगे। और वहाँ पर वो एक आदमी जिसके नाम डेविड होते हैं वो लूथर को बहुत गौर से देख रहा था। और वहाँ से कहानी कुछ दिनों के बाद आते हैं जहाँ पर हम देखते हैं कि डेविड किसी को कॉल करके लूथर को किसी भी हालत में इस केस से हटाने के लिए कहते हैं और लूथर को इस केस से हटाने के लिए वो लूथर के पुराने केस को रीओपन करते हैं और उसे सजा दिलवा कर जेल के अंदर में डाल देते हैं। जब लूथर जेल के अंदर में आते हैं तो हम देखते हैं कि जेल के अंदर में जितने भी कैदी रहते हैं वो सब के सब लूथर से बदला लेना चाहते हैं। दरअसल इस जेल में जितने भी कैदी होते हैं उसमें से बहुत सारे कैदी को लूथर ने ही इस जेल में भेजा था और मौका मिलते ही वो लोग लूथर के ऊपर में हमला करते हैं। दूसरी तरफ जोनाथन की मॉम माया को जोनाथन के कॉल आते हैं और वो बहुत ही डरे हुए अपने मॉम को एक एड्रेस पर आने के लिए कहते हैं। पर जब माया उस लोकेशन में आती है तो वो देखते हैं कि एक घर के अंदर में उनके बेटे के साथ में और भी सारे बच्चों को मारकर लटका के रखा हुआ है। और कुछ समय के बाद वो सारे डेड बॉडी में आग लग जाते हैं और बाहर से डेविड ये सब कुछ देख रहा होता है। और अगले दिन सुबह हमें ऑडिट नाम के एक पुलिस ऑफिसर को दिखाए जाते हैं जो इस केस के इन्वेस्टिगेशन कर रहा था, जहाँ पर वो देखते हैं कि पूरा घर जल चुका है। और वो ऑफिस में जाकर अपनी टीम के साथ में इस केस के बारे में डिस्कस करते हुए वो अपनी टीम को ये बात पता करने को कहते हैं कि ये कौन आदमी है जो 10 महीने पहले किडनैप करके उसे इतने दिनों तक छुपा कर रख कर उसकी हत्या करते हैं। दरअसल उस रात को जितने भी बच्चों के लाश मिला था वो 10 से 11 महीने से मिसिंग था। दूसरी तरफ लूथर को हम जेल के अंदर में देखते हैं जो न्यूज में इस घटना को देखते हैं। और जब वो अपने रूम के अंदर में होते हैं तब उसे एक लेटर आते हैं और जब वो उस लेटर को ओपन करते हैं तो उसके अंदर में उसे एक FM रेडियो चैनल के फ्रीक्वेंसी के नंबर मिलते हैं जो होते हैं 60.8 और वो उस फ्रीक्वेंसी में अपने रेडियो को ऑन करते हैं तो उसे जोनाथन के साथ में उस सारे बच्चों के मरने की पहले की आवाज सुनाई देते हैं। और इसके साथ में डेविड उसे कहते हैं कि अगर उसने उसे पकड़ लिया होता तो इतने सारे बच्चों की मृत्यु नहीं होते और इन सारे बच्चों की मौत के जिम्मेदार सिर्फ वो है। जिसे सुनकर लूथर डिसाइड करते हैं कि वो किसी भी हालत में डेविड को सजा दिलवाएंगे, इसलिए वो ऑडिट को कॉल करते हैं और इस केस में उसे हेल्प करना चाहते हैं। पर ऑडिट उसका हेल्प लेने से इनकार कर देते हैं और अपने साथी को बुलाकर उसके पास से मोबाइल को लेने के लिए कहते हैं। इसके बाद लूथर अपने एक दोस्त को फोन करते हैं और उससे मदद मांगते हैं यहाँ से निकलने के लिए और वो उसकी मदद करने के लिए मान जाते हैं। तभी सेल के अंदर में पुलिस ऑफिसर आकर लूथर के पास से उसके मोबाइल को छीन लेते हैं। इसके बाद लूथर जेल के 2 ऑफिसर से बात करते हैं जो उसके फ्रेंड होते हैं और उन्हें कहते हैं कि उसे किसी भी हालत में इस जेल से निकलना है और इसके लिए उन लोगों का मदद चाहिए। और कहते हैं कि तुम उन कैदियों को रात में अपने सेल से बाहर निकलने दो ताकि वो लोग आकर मेरे ऊपर में हमला करें और जब वो लोग ऐसे करेंगे तो मुझे इस जेल से दूसरे जेल में शिफ्ट करना पड़ेगा। और वो लोग उसकी बात को मानकर वैसा ही करते हैं और रात में एक कैदी सुसाइड करने की नाटक करते हैं। और जब पुलिस उसे बचाने के लिए जाते हैं तो वो पुलिस ऑफिसर को घायल करके हर कैदी के दरवाजा को ओपन कर देते हैं और सारे कैदी बाहर निकलकर लूथर के ऊपर में हमला करते हैं और उन लोगों के साथ में लूथर के बहुत देर तक फाइट होते हैं। और जब सारे पुलिस ऑफिसर वहां पर आते हैं तो वो लोग लूथर को साथ में लेकर इस जेल से निकल जाते हैं और रास्ते में प्लान के मुताबिक लूथर के दोस्त पुलिस के गाड़ी के ऊपर में हमला करके लूथर को गाड़ी से निकलकर अपने साथ लेकर जाते हैं। दूसरी तरफ डेविड अपने एक्स गर्लफ्रेंड के पास में
आते हैं जो पूरे तरह से जला हुआ था और उसे जलाने वाले और कोई नहीं बल्कि डेविड खुद था। डेविड उसे एक वीडियो दिखाते हैं जिसमें उसके हस्बैंड अभी भी उसे ढूंढ रहा था। दूसरी तरफ ऑडिट को लूथर के जेल से भागने का खबर मिल जाते हैं। लूथर जेल से भागकर अपने पुराने ठिकाने पर आते हैं और सुबह होने पर वो उस एफएम रेडियो के ब्रॉडकास्ट को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं और दूसरी तरफ ऑडिट लूथर को पकड़ने के लिए उनके पुराने साथी मार्टिन के पास में आते हैं और उससे मदद मांगते हैं। मार्टिन उसका मदद करने के लिए राजी हो जाते हैं और जेल के अंदर में जाकर लूथर के रूम को चेक करते हैं तो उसे वो लेटर मिल जाते हैं जिसमें एफएम फ्रीक्वेंसी लिखा हुआ था और जब वो रेडियो को ऑन करते हैं तो उसे भी वही आवाज सुनने को मिलते हैं और वो समझ जाते हैं कि लूथर सबसे पहले वहां पर ही जाएंगे। इसीलिए वो ऑडिट को कॉल करके उस लोकेशन को ढूंढकर वहां पर जाने के लिए कहते हैं। दूसरी तरफ लूथर को रेडियो के ब्रॉडकास्ट लोकेशन मिल जाते हैं और जब वो वहां पर जाते हैं तो उसे एक आदमी मिलते हैं और उसे पूछते हैं कि किसके कहने पर एफएम रेडियो पर ये रिकॉर्ड चला रहे हो, जिसे सुनकर वो आदमी वहां से भागने लगते हैं और लूथर उसके पीछा करते हुए उसे पकड़ लेते हैं और उसे डराते हुए उससे पूछते हैं कि वो कौन आदमी है जिसने तुम्हें ये रिकॉर्ड चलाने को कहा था। पर वो लूथर को कहते हैं कि उसके बारे में उसे कुछ भी नहीं पता क्योंकि वो खुद उससे कभी भी नहीं मिला था, सिर्फ फोन के मदद से ही उससे बात हुआ था। और वो आदमी लूथर को अपना फोन दे देते हैं जिसमें उसके नंबर रहते हैं और दूसरी तरफ पुलिस ऑफिसर भी उस लोकेशन के एड्रेस को ट्रेस करके वहां पर पहुंच जाते हैं। पर तब तक लूथर वहां से भाग चुका था। दूसरी तरफ डेविड को दिखाए जाते हैं जो अपने राइट हैंड पाब्लो से बात कर रहा होता है और वो डेविड के कहने पर बहुत सारे बच्चों को पकड़कर एक कमरे में बंद करके रखा था। दरअसल वो उन सभी बच्चों को मारकर ऑनलाइन पर उसे लाइव करने वाला था जिससे वो बहुत सारे पैसे कमा सकते हैं। और हम इसके साथ में देखते हैं कि डेविड अपने एक पूरी टीम को सिर्फ इस काम के लिए यूज करते हैं कि वो इंसान के ऊपर में नजर रख सके और उनके घर के डिवाइस को हैक करके उसके पर्सनल लाइफ के बारे में जानकर उसे ब्लैकमेल कर सके। दूसरी तरफ लूथर अपने फ्रेंड मार्टिन को कॉल करते हैं और उसे फोन नंबर देते हैं जो डेविड के होते हैं। दरअसल जब वो उस आदमी से बात कर रहा था तब वो आदमी उसे फोन नंबर दिया था जिस नंबर से डेविड उस आदमी से बात करते हैं। लूथर उस नंबर को मार्टिन को देकर उसके लोकेशन को चेक करने को कहते हैं। इसीलिए मार्टिन ऑडिट के पास में जाकर उसे नंबर देते हैं और उसे लोकेशन ट्रेस करके लूथर का हेल्प करने को कहते हैं, जिसे करने के लिए ऑडिट मान जाते हैं और लोकेशन को ट्रेस करके लूथर को दे देते हैं। और लूथर वहां पर पहुंचकर डेविड को कॉल करते हैं और डेविड फोन को रिसीव करते ही उसे देख लेते हैं और उसे देखते ही वो वहां पर रहने वाले एक लड़के को पकड़ लेते हैं और लूथर को वहां से जाने के लिए कहते हैं। दूसरी तरफ ऑडिट भी अपनी टीम को लेकर वहां पर पहुंच जाते हैं लूथर को पकड़ने के लिए। बट यहाँ पर 3 आदमी ऐसे रहते हैं जिसे डेविड ने ब्लैकमेल करके सुसाइड करने पर मजबूर कर दिया था और वो लोग एक एक करके छत के ऊपर से जंप करने लगते हैं, जिस वजह से वहां पर बहुत सारे हलचल शुरू हो जाते हैं और इसी मौके का फायदा उठाकर डेविड वहां से भाग जाते हैं। लूथर उसका पीछा करते हैं और उसका पीछा करते हुए वो एक बंद मेट्रो स्टेशन पर पहुंच जाते हैं जहां पर डेविड लूथर के ऊपर में हमला करते हैं और दोनों के बीच में फाइट शुरू हो जाते हैं और किसी तरह से लूथर डेविड को पकड़ लिया होता है। पर तभी वहां पर एक पुलिस ऑफिसर आकर लूथर के सर पे मारकर उसे घायल कर देते हैं। इसी मौके का फायदा उठाकर डेविड उस पुलिस ऑफिसर के ऊपर में हमला करके उस जगह से भाग जाते हैं। लूथर इस बार डेविड के पीछे ना जाकर उस ऑफिसर के हेल्प करते हैं और जब दूसरे ऑफिसर वहां पर आते हैं तो वो पहले ऑफिसर लूथर को वहां से भाग जाने को कहते हैं और लूथर उसके बात मानकर वहां से निकल जाते हैं। उसी तरह हम डेविड को देखते हैं जो मैक्स को कॉल करते हैं। दरअसल मैक्स भी डेविड के साथ में मिला हुआ था क्योंकि डेविड के पास में मैक्स का कुछ ऐसा पर्सनल इंफॉर्मेशन था जो वो किसी को बताना नहीं चाहते थे, इसीलिए उसे ना चाहते हुए भी डेविड का हेल्प करना पड़ता है और डेविड उसे ऑडिट के ऊपर में नजर रखने को कहते हैं। इसके बाद हम ऑडिट को देखते हैं जो अपनी बेटी को कॉल करते हैं और उसे कहते हैं कि वो आज रात को घर पर नहीं आ सकते और जब वो अपने मॉम के साथ में बात खत्म करके किचन में आते हैं तो उसे एहसास होता है कि उसके घर में कोई है और जब वो उसे देखने के लिए जाते हैं तभी वहाँ पर डेविड आकर उसके ऊपर में हमला करके उसे जबरदस्ती यहाँ से लेकर जाते हैं। दूसरी तरफ ऑडिट को ऑफिस में एक फाइल मिलते हैं और उसे डेविड के बारे में पता
चल जाता है और साथ में उसके एक्स गर्लफ्रेंड के बारे में भी पता चलता है। और तभी उसे अपनी बेटी के फोन से एक कॉल आते है और डेविड ऑडिट को फोन पर बताते हैं कि अगर वो उसकी बेटी को सही सलामत चाहते हैं तो किसी भी हालत में उसे लूथर को मारना होगा। ऑडिट के पास में इसके अलावा और कोई दूसरा रास्ता ना होने के वजह से वो इस काम के लिए मान जाते हैं और ऑफिस से निकलकर वो लूथर को फोन करके उससे मिलने के लिए कहते हैं। जब उसके साथ में लूथर मिलने के लिए आते हैं तो ऑडिट लूथर को अपनी बेटी के बारे में बताते हैं और उसे अपने साथ में चलने को कहते हैं, जहाँ पर लूथर उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि वो अगर उसे मार भी डालेंगे तभी वो उसकी बेटी को नहीं छोड़ेंगे। इससे अच्छा है कि हम दोनों मिलकर उसे पकड़ने की कोशिश करें। ऑडिट उसके बात को मानकर लूथर को डेविड के एक्स गर्लफ्रेंड के बारे में कहते हैं और वो दोनों मिलकर उससे मिलने के लिए चले जाते हैं। जब वो लोग उससे मिलते हैं तो वहाँ पर उन लोगों को पता चलता है कि डेविड के पास में एक सीक्रेट हाउस है जहाँ से वो अपने सारे काम को करते हैं और वो ऑडिट को उस लोकेशन के बारे में बता देते हैं और वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। और बाहर में आकर लूथर मार्टिन को फ़ोन करके ये बात कहते हैं कि डिपार्टमेंट में कोई ऐसा है जो डेविड के लिए काम करते हैं और तुम्हें किसी भी हालत में उसे पकड़ना होगा और वो शायद डेविड के एक्स गर्लफ्रेंड को भी मार सकते हैं और तुम्हें उसके ऊपर में नजर रखना होगा। और इसके बाद लूथर और ऑडिट शहर से निकल जाते हैं और एक बर्फीले जगह पर आ जाते हैं। दूसरी तरफ मैक्स डेविड को कॉल करके ऑडिट के बारे में बता देते हैं कि वो शहर को छोड़कर नॉर्थ की तरफ जा रहा है, जिसे सुनकर डेविड को शक हो जाते है कि शायद उसके एक्स गर्लफ्रेंड ने ही उन लोगों को डेविड के हाउस के एड्रेस दिया है, इसीलिए वो मैक्स को अपनी गर्लफ्रेंड को खत्म करने को कहते हैं। दूसरी तरफ वो दोनों मिलकर एक आइसलैंड पर आते हैं और आगे के रास्ते बंद होने के वजह से वो लोग पैदल चलने लगते हैं। दूसरी तरफ मैक्स जब डेविड के गर्लफ्रेंड को मारने के लिए जाते हैं तभी वहाँ पर मार्टिन आ जाते हैं और उसे रंगे हाथ पकड़ लेते हैं, पर मैक्स वहाँ पर अपने आप को खत्म कर लेते हैं और वहाँ से वो लोग पैदल चलते हुए उस घर तक पहुँच जाते हैं जो डेविड के होते हैं। और जब वो लोग उस घर के अंदर में आते हैं तो देखते हैं बहुत सारे लाशों को वहाँ पर लटका के रखा गया है, जिसे देखकर ऑडिट सोचते हैं कि शायद उसकी बेटी को भी मारकर यहाँ पर लटका के रखा है। और दूसरी तरफ लूथर उस घर के अंदर में जाकर डेविड को ढूंढने लगते हैं। तभी वहाँ पर उसे एक दरवाजा मिलते हैं और जब वो उस दरवाजा को ओपन करके अंदर जाते हैं तो वहाँ पर डेविड आकर उस पर हमला करके उसे बेहोश कर देते हैं। और वहीं पर ऑडिट को पता चलता है कि यहाँ पर उसकी बेटी नहीं है। तभी पीछे से पाब्लो आकर उसके ऊपर में हमला करके उसे पकड़ लेते हैं। दूसरी तरफ लूथर को पकड़कर डेविड एक चेयर के ऊपर में बैठा कर रखते हैं और डेविड इन सारे चीज को ऑनलाइन पर अमीर लोगों को दिखाते हैं, जिसके लिए वो लोग उसे पैसा पे करते हैं। और डेविड सबको कहते हैं कि आज लूथर को अलग अलग तरह से टॉर्चर करेंगे, जिसे देखकर वो लोगों को बहुत ही खुशी मिलेगा। और इसके बाद लूथर के ऊपर में टॉर्चर करने लगते हैं। तभी लूथर डेविड के बारे में सबको बताते हैं और इसके बाद वहाँ पर ऑडिट को भी लाया जाते हैं और वहाँ पर वो अपनी बेटी को देखते हैं और जब उसके पास में जाने की कोशिश करते हैं तभी उसे पकड़कर डेविड उसे कहते हैं कि अगर तुम अपनी बेटी को जिंदा देखना चाहते हो तो तुम्हें लूथर को मारना पड़ेगा। और ये कहकर वो उसे एक खंजर देते हैं और ऑडिट के पास में कोई रास्ता ना होने के वजह से वो चाकू लेकर लूथर के पास में जाकर उसे माफी मांगते हैं। लूथर भी उसे कहते हैं कि डेविड ने जो कहा है वो करे। ये सुनकर ऑडिट ना चाहते हुए भी लूथर के पेट के अंदर में खंजर को डाल देते हैं। इसके बाद डेविड ऑडिट को भी एक चेयर में बैठाते हैं और लूथर के पास में जाकर एक हथौड़ा देकर उसे ऑडिट को मारने के लिए कहते हैं। पर लूथर यहाँ पर कहते हैं कि जो लोग इस ऑनलाइन वीडियो को देख रहे हैं उनके आईपी एड्रेस पुलिस ट्रेस करके जल्दी उन लोगों तक पहुंच जाएंगे, जिसे सुनने के बाद सभी लोग डर कर डिस्कनेक्ट होने लगते हैं। वही डेविड सभी लोगों को बताते हैं कि वो बिल्कुल भी सेफ है और उन लोगों को कुछ भी नहीं होगा, पर वो लोग एक एक करके सभी ऑफलाइन हो जाते हैं। जिस बात पर गुस्सा होकर डेविड लूथर के ऊपर में हमला करवाते हैं और खुद वहां से निकल जाते हैं और जाते हुए वो यहाँ पर दरवाजा को बंद कर देते हैं, जिसे देखकर लूथर भी उसके पीछे जाने लगते हैं। दूसरी तरफ ऑडिट अपने बच्चों को यहाँ पर छुड़वा लेते हैं, पर वो पाब्लो के साथ में यहाँ पर फंस जाते हैं और कुछ समय के बाद चारों तरफ से केरोसिन निकलने लगते हैं और देखते ही देखते वहाँ पर आग लग जाते हैं और पाब्लो उस आग में जलकर मर जाते हैं और वो दोनों मिलकर पानी से उस आग को बुझाने की कोशिश करते हैं। दूसरी तरफ डेविड अपनी कार को लेकर यहाँ से भागने की कोशिश करते हैं,
पर लूथर भी वहाँ पर पहुँच चुका होता है और लूथर कार के अंदर में जाकर डेविड को रोकने की कोशिश करते हैं, पर कार जाकर एक पानी के गड्ढे में गिर जाते हैं। वो दोनों पानी के अंदर में ही लड़ने लगते हैं और किसी तरह से डेविड लूथर के हाथों से बचकर गाड़ी से निकलकर ऊपर की तरफ आने लगते हैं। लूथर गाड़ी में ही रहकर डेविड के फोन से सारे दरवाजा को अनलॉक कर देते हैं, पर डेविड जब पानी से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं तो देखते हैं कि ऊपर में फिर से बर्फ जम चुका है और जिस तरह से वो बहुत सारे लोगों को पानी में डुबाकर मारा था वो भी उसी तरह से ही पानी में डूबकर मर जाते हैं। तभी वहाँ पर दोनों आदमी आकर लूथर को पानी से बाहर निकल कर लेकर जाते हैं और कुछ समय के बाद लूथर को होश आ जाते हैं। वही ऑडिट भी अपने बच्चों को लेकर उस घर से बाहर निकल कर आते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि लूथर एक कमरे में होते हैं जहाँ पर मार्टिन आकर उसे कहते हैं कि गवर्नमेंट ने के सारे गुनाह को माफ कर दिया है और गवर्नमेंट ने उसे एक नया प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए कुछ लोगों को उससे मिलने के लिए भेजा है। और लूथर जब नीचे जाते हैं तो उससे बात करने के लिए एक ऑफिसर आते हैं और वो उसे अपने चिप से मिलने को कहते हैं और इसी के साथ में इस कहानी का अंत हो जाते हैं। आप लोगों को ये कहानी कैसे लगे प्लीज कमेंट करके जरूर बताना और साथ में चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।